सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एंड वंस अगेन जो हमारे रिबाउंड्स वाले बच्चे हैं, जो बूस्टर वाले बच्चे हैं, अगर आपने किसी एक भी बैच को या जिन बच्चों ने जेई ब्रीफ ढंग से देखी है, किसी भी एक चीज को अगर आपने पूरा फॉलो किया है, आपके नोट्स में ये सवाल है। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि ये सवाल बेसिकली क्या है। कह रहे हैं ऑन डिक्रीजिंग द पीएच फ्रॉम 7 to 2। ओके, मतलब हमारे पास शुरू में पीएच कितना था 7, अब हमने पीएच को कितना कर दिया 2। कह रहे द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट MX ऑफ अ वीक एसिड HX। मतलब मेरे पास अभी तक जो स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट करे थे, पता है कैसे करे थे? Ag3PO4, AgCl, जो चुपचाप पानी में जाके Ag+Cl- बनाते थे ना। Ag+ पानी के साथ इंटरैक्शन करता था ना, Cl- पानी के साथ इंटरैक्शन करता था। बट हमने एक और सॉल्ट पढ़ा था जिसका नाम था AgCN, और मैंने कहा था ये एक स्पेशल टाइप का सॉल्ट होता है। AgCN इज मेड अप ऑफ Ag+ and Cn-, वो टूटता है टू फॉर्म Ag+ and Cn-। अब Cn- इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड विच इज HCN। जो HCN है वो भी टूटता है टू फॉर्म H+ and Cn-। सेम वही है। मतलब मेरे पास जो स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट दे रखा है, दैट इज सच अ कैटेगरी ऑफ सॉल्ट जहां पर इन्होंने एक ऐसा एनायन लिया विच इज अ पार्ट ऑफ वीक एसिड। तो वो कह रहा है कि जो मेरे पास मेटल सॉल्ट है MX, वो एक वीक एसिड HX से बना हुआ है, जैसे HCN, जैसे AgCN। मान लो ये सॉल्ट दे रखा है। दोबारा से एक बार क्वेश्चन देखो, कह रहा है ऑन डिक्रीजिंग द पीएच फ्रॉम 7 to 2, जब मैंने पीएच को 7 से 2 किया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड increased from 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻³ moles per liter। मतलब जो शुरू में सॉल्युबिलिटी थी कितनी थी 10⁻⁻⁴, और जो बाद में हमारी सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है 10⁻⁻³ कह रहा है द pKa ऑफ HX, जो मेरा वीक एसिड है HX, उसका pKa निकालना है। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मैम जब pH हमें 7 दे रखा है, जब pH मुझे 7 दे रखा है, तो क्या मैं सिंपली बोल दूं pH 7 पर जो हमारी सॉल्युबिलिटी निकलेगी, फॉर एग्जांपल ये जो सॉल्ट है HX एक्वस, ये MX एक्वस, ये टूटेगा M+ एक्वस प्लस X- एक्वस। सिंपल, यहाँ पे कोई X- वाटर के साथ इंटरैक्शन नहीं कर रहा क्योंकि pH 7 हमने मेंटेन किया है। तो क्या मैं बोल दूं इसके लिए जो KSP की वैल्यू है वो कितनी होगी, M+ एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इंटू X- की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पर सॉल्युबिलिटी दे कितनी रखी है 10⁻⁴। सो ये हो गया 10⁻⁴, ये हो गया 10⁻⁴। तो जो KSP की वैल्यू निकल कर आएगी, ये KSP की वैल्यू कितनी निकल के आई 10⁻⁸, और ये कब निकल के आई जब हमारा न्यूट्रल वाटर था, मतलब मैंने सॉल्यूशन एसिडिक नहीं लिया। एसिडिक सॉल्यूशन नहीं लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कह रहे हैं जब आपने pH को 2 कर दिया, मतलब आपने अपने सॉल्यूशन को क्या बनाना शुरू कर दिया एसिडिक। अब जब मैंने सॉल्यूशन को एसिडिक बनाया तो मैंने कहा मैम देखो 2 चीजें होंगी। सबसे पहले 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले ये जो हमारा MX सॉलिड था ये पानी में जा करके टूटेगा। क्यों? क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, ये M+ एक्वस और X- एक्वस बनाएगा। अब क्योंकि मुझे एसिडिक मीडियम दे रखा है, क्या मैं बोल सकती हूं ये X- एक्वस H+ एक्वस के साथ फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके HX एक्वस बना लेगा। ये तभी होता है जब आपने एसिडिक मीडियम लिया होता है। सो व्हेनेवर यू हैव अ स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट जिसका एनायन इज अ पार्ट ऑफ वीक एसिड, उसको जब किसी pH, आपने सुना भी होगा हम बफर में उसकी, ये हमने जो क्वेश्चन अपने नोट्स में किया था, हम बफर सॉल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी निकाला करते थे, ये वही सवाल है। तो अब 2 इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली काम करेंगे जब हमने pH 2 ले रखा है। तो क्या मैं बोल दूं कि लेट अस से शुरू में ये A था, ये कुछ नहीं, तो T इज इक्वल टू T टाइम पे फॉर एग्जाम्पल ये टूटा, और जब ये टूटा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये जितना मर्जी टूटा हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मान लो ये X बना और ये भी कितना बन गया X।
ठीक है। फिर मैंने कहा मैम यहाँ पर देखो t इज इक्वल टू 0 पे लेट अस से इसकी कॉन्सेंट्रेशन x थी जो यहाँ से आई, मान लो H प्लस जो हमने बाहर से ले रखा है वो C था, शुरू में ये कुछ नहीं। अब t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे लेट अस से ये कुछ और टूटा होगा, या और भी अगर अच्छा मानना चाहो सिंपल सिचुएशन में ये मान लो कि ये कुछ हमारे पास नंबर था, आई डोंट नो, ये टूटा मान लो ये a बन गया मेरा, मैंने बस x को a लिख दिया। फिर मैंने कहा मान लो मैम ये a था, ये c था, ये कुछ नहीं, तो ये बचा कितना a माइनस एक्स, ये भी कितना बचा होगा, मतलब अच्छा हाँ एक और चीज देखो, बड़े अच्छे से देखो नहीं तो मेरा तीसरा वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से देखना। क्या मैं बोल दूं इस इक्वेशन के लिए जो k इक्विलिब्रियम है वो कितना होगा, KSP। कैन आई से भाई ऊपर वाली जो इक्वेशन लिख रखी है स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट की, उसका जो k इक्विलिब्रियम है वो क्या है, KSP। क्या मैं इस इक्वेशन का k इक्विलिब्रियम 1/Ka बोल सकती हूँ, कैन आई से, क्योंकि HX टूटता टू फॉर्म H प्लस प्लस एक्स माइनस K इक्विलिब्रियम Ka था, मैंने इक्वेशन को पलटा तो मेरी जो K इक्विलिब्रियम है वो भी पलट गया, ये कितना हो गया 1/Ka, ये भी ठीक है। मैंने कहा मैम अब मान लो ये x, अच्छा अब एक और चीज सोचो, डू यू अग्री कि जो हमारा Ka था उसकी वैल्यू वेरी 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 लेस थी, मानते हो? जो Ka है क्योंकि मेरे पास वीक एसिड था तो उसकी वैल्यू काफी कम होगी, तो क्या मैं बोल दूं 1/Ka की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए। अगर 1/Ka की वैल्यू काफी ज्यादा हाई है तो क्या मैं ऐसे मान सकती हूँ कि ऐसे लग रहा है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके कंप्लीशन पे चली गई रिएक्शन कंप्लीशन पे, कि जितना भी मान लो x बन रहा था वो ऑलमोस्ट सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अभी a और x की टर्म्स में भी खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं दोनों रिएक्शंस को एक बार ऐड कर सकती हूँ? वंस आई ऐड द टू रिएक्शंस मेरे पास क्या आ जाएगा, mx इन द सॉलिड स्टेट प्लस मेरे पास आएगा वाटर इन द लिक्विड स्टेट। एक बार देखना x माइनस से x माइनस मेरा कैंसल हो गया, वाटर को भी मैं थोड़ी देर के लिए गायब कर देती हूँ क्योंकि कोई मैटर नहीं करता। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास H प्लस आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या बनेगा M प्लस इन द एक्वा स्टेट और साथ में बन जाएगा HX इन द एक्वा स्टेट, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हो गया। अब ये जो ओवरऑल मेरी रिएक्शन आई है इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम कितना होगा, कैन आई से दिस विल बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम 1 इंटू K इक्विलिब्रियम 2, ये कितना हो जाएगा KSP डिवाइडेड बाय Ka, सही है। KSP एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। जब हमारे पूरे सिस्टम में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यानी कि जो KSP की वैल्यू आपने निकाली थी वही KSP की वैल्यू यहां मैं लिख सकती हूँ क्योंकि वो फिक्स है। तो KSP की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 10⁻⁻⁸, और यही तो मुझे Ka की वैल्यू या pKa की वैल्यू इसने पूछी थी कि pKa निकाल के दे दो। मैंने कहा बस यहां से pK निकल जाएगा। फिर मैंने कहा एक बार यही जो आपकी इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन हमें नजर आ रही थी, इसी इक्वेशन को मैं राइट हैंड साइड लिखती हूँ। मेरे पास आ गया mx सॉलिड प्लस H प्लस एक्वस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा था मेरा M पॉजिटिव एक्वस, और साथ में क्या बन रहा था HX एक्वस। अब इस रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम लिखो, क्या मैं लिख सकती हूँ, दिस इज M प्लस एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इंटू HX की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। यही K इक्विलिब्रियम की वैल्यू अभी हमने कितने निकाली 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय Ka। अब देखना जब हमने ये लिया था उसने कहा था ना कि मेरी सॉल्युबिलिटी कितनी हो रही है 10⁻⁻3। क्या मैं बोल दूं ये जो दोबारा ये टूटा था, ये जो हमने a नथिंग a माइनस x की टर्म्स में लिखा था, अब इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि मान लो शुरू में a था, कुछ नहीं, फिर हम कहते हैं ना कुछ टूटा, मान लो ये a माइनस एक्स बचा, ये कुछ नहीं, ये x बना, ये x बना, तो ये जो m पॉजिटिव बना होगा ये कितना बना होगा 10⁻⁻3, यही लिखेंगे हम। तो यहां पर मेरी वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻3। अच्छा, ये जो H प्लस इक्विलिब्रियम का है
H प्लस ये वही होगा ना जो pH हमें दे रखा है विच इज 2, pH 2 है तो H प्लस की वैल्यू कितनी 10 रेज टू द पावर -2, ये आ जाएगा 10 रेज टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय Ka। अब बस मुझे ये दिमाग लगाना है HX की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, ये A कुछ नहीं A माइनस एक्स एक्स एक्स, अब फिर से इसी X को मैं यहाँ पर ले आई, ये C ये कुछ नहीं, तो अब मैं ये बोल सकती हूँ ना कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे चली गई है, तो जो भी X माइनस बना होगा वो खत्म हो चुका होगा, इसका एक टूटता तो इसका एक बनता, यहाँ कितना बना होगा X, तो ये बचा कितना होगा C माइनस एक्स, ये वही C माइनस एक्स है जिसका pH हमें 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखा है, यानी कि H प्लस की वैल्यू कितनी है 10 रेज टू द पावर -2, यानी कि HX भी कितना बना होगा X, अगर H प्लस भी कितना बना होगा X की वैल्यू कितनी थी 10 रेज टू द पावर -3, कितना हो गया, ये हो गया 10 रेज टू द पावर -6 प्लस 2 विच इज 10 रेज टू द पावर -4 विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय Ka। Ka की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस अब तो हो ही गया, Ka की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, Ka की वैल्यू विल बी, ये गया 10 रेज टू द पावर -4, Pka की वैल्यू कितनी होगी माइनस लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर -4 माइनस लॉग ऑफ 10 raised to the power -4 which will be 4, which will be 4. The correct answer for the question should be B. मैं पता है जेन्युइनली बोल सकती हूँ, जिस बच्चे ने नोट्स नहीं पढ़े, जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि ये मैम ने अभी क्या करवाया, व्हाट इज दिस sparingly soluble salt का स्पेशल केस, उस बच्चे को ये कुछ भी समझ नहीं आया होगा, बिकॉज इट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन until and unless you know the theory. बट आई प्रॉमिस यू, अगर एक बार भी थियोरी पढ़ रखी है तो ये क्लिक कर गया होगा कि मैं ये सारी चीजें क्या क्या कर रही थी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर अभी भी नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन रिपीट बेसिस पे दे हैव आस्क्ड, मतलब मैंने नोट्स में भी इसीलिए लिखवाया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो अगर नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ के जरूर जाना, बस 5-10 मिनट लगते हैं समझने के लिए थियोरी को, उसके बाद क्वेश्चन डुएबल हो जाता है।